जय हिंद साथियों, मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आप लोगों की परीक्षाएं एयरफोर्स की एक्स एंड वाई ग्रुप की परीक्षाएं 4 से 8 नवंबर तक संचालित की जा रही हैं। उसी क्रम में मैं भी सोचा कि मैं भी अपना कुछ न कुछ आप लोगों के करियर में योगदान अगर दे सकता हूँ तो दूंगा, और अगर आप लोगों का इसने समर्थन इसी तरीके से बना रहा तो साथियों, हम कुछ आप लोगों के लिए आपके एग्जाम्स में इंग्लिश का कुछ पार्ट आता है, जिसमें एक पार्ट वोकैब का होता है, वोकैबुलरी का, तो जिसमें इसी का एक पार्ट होता है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का। तो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 5-6 वर्ड मैं डेली जब तक आपकी परीक्षाएं चलती रहेंगी तब तक मैं कराता रहूंगा, जो कि मुझे लगेगा कि ये वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हैं आपके एग्जाम के मद्देनजर, आपके मतलब एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसी क्रम में आइए हम लोग अपने वर्ड्स की शुरुआत करते हैं। ज्यादा समय नुकसान नहीं करेंगे और वर्ड्स की प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। तो साथियों, इसी तरह से एक वर्ड होता है एबोलिश, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। एबोलिश, ABOLISH, एबोलिश एक वर्ड होता है साथियों, एबोलिश, जिसका मतलब होता है उन्मूलन करना, उन्मूलन करना। यहाँ पे हम इस वर्ड की सिनोनिम्स पढ़ेंगे और यहाँ पे एंटोनिम्स पढ़ेंगे। एबोलिश वर्ड होता है, इसके अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स होता है इरेडिकेट, इरेडिकेट, ठीक। इसका एक वर्ड होता है इरेडिकेट, और एक और वर्ड और होता है डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय, ठीक। और इसी क्रम में एक वर्ड और होता है एनिहिलेट, एनिहिलेट। और इसी क्रम में एक वर्ड और होता है रिपेल, REPEAL, ठीक। एबोलिश का सिनोनिम होता है इरेडिकेट, डिस्ट्रॉय, एनिहिलेट, रिपेल। अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम होता है सपोर्ट, और एक वर्ड होता है क्रिएट, बनाना, उन्मूलन करना, हटाना, नष्ट करना, बेकार करना, ये एबोलिश होता है। एबोलिश का सिनोनिम होता है इरेडिकेट, डिस्ट्रॉय, एनिहिलेट, रिपेल, और इसका एंटोनिम होता है सपोर्ट, क्रिएट, ठीक था साथियों। अब मैं इसे मिटाता हूँ। यहीं पे दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मैं लिखूंगा, डिपोरेशन। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स कराए जा रहे हैं। इसमें से 1-2 वर्ड्स ऐसे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं एयरफोर्स के। डिपोर्शन, DEPORTATION। इसका अगर हिंदी बात करें इसका हिंदी होता है देश निकाला, देश निकाला, या निर्वासन, डिपोरेशन की जो है हिंदी होगी देश निकाला या निर्वासन। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो रेलीगेशन, सिनोनिम रेलीगेशन, और इसी में अगला वर्ड होता है बेनिशमेंट, इसी में एक वर्ड और होता है एक्सपल्सन, और इसी में एक वर्ड होता है मर्चिंग, MARCH
ING। और यहाँ पे हम एंटोनिम की बात करेंगे। डिपोरेशन एक वर्ड होता है जिसका सिनोनिम होता है रेलिगेशन, बेनिशमेंट, एक्सपल्सन, मर्चिंग। इसकी अगर एंटोनिम की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट। और अगला वर्ड होता है एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस। और अगला वर्ड होता है इसी में एजम्पशन, ASSUMPTION। ठीक, एजम्पशन के बाद एक वर्ड होता है पार्टिसिपल, PARTICIPLE। डिपोरेशन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है देश निकाला या देश निर्वासन। उसका सिनोनिम होता है रेलिगेशन, बेनिशमेंट, एक्सपल्सन और मर्चिंग। इसका एंटोनिम होता है एम्प्लॉयमेंट, एक्सेप्टेंस, एजम्पशन, पार्टिसिपल। ठीक, एक देश निकाला या निर्वासन, इसका मीनिंग होते हैं डिपोरेशन। इसका सिनोनिम रेलिगेशन, बेनिशमेंट, एक्सपल्सन, मर्चिंग। और एंटोनिम एम्प्लॉयमेंट, एक्सेप्टेंस, एजम्पशन और पार्टिसिपल। मैं वादा करता हूँ कि आप सभी लोगों को मैं इसी क्लास में ही सारे वर्ड्स आपको याद करवा दूंगा। मैं खुद यहाँ इतनी बार रिवीजन करवाऊंगा कि आप सभी लोगों के दिमाग में चीज़ें कम से कम इतनी तो याद रहेंगी कि आप लोग मैच करवा लोगे, एक दूसरे से वर्ड्स को कनेक्ट करवा लोगे। नोटिस कर लिए होंगे आप। अब इसी तरह मैं एक तीसरे वर्ड की ओर चलता हूँ। ऑफेंस एक वर्ड और होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड होता है। कई एग्जाम्स में ये वर्ड अक्सर पूछा जाता है। ऑफेंस एक वर्ड होता है, ऑफेंस। ऑफेंस एक वर्ड होता है, सिनोनिम्स और यहाँ एंटोनिम्स। ठीक, ऑफेंस का मतलब होता है अपराध। और साथियों अपराध वो भी कैसा, भावनात्मक अपराध। इसका सिनोनिम की अगर बात करें तो इसका सिनोनिम होगा इंसल्ट, क्राइम, इसका सिनोनिम होगा इंसल्ट, क्राइम, मिसडीड, MISDEED, मिसडीड। और इसी के जैसा एक वर्ड और होता है फॉल्ट। ऑफेंस मेन वर्ड होता है, इसका सिनोनिम इंसल्ट, क्राइम, मिसडीड, फॉल्ट। ठीक, अब इसके अगर एंटोनिम की बात करें तो इसका एंटोनिम होगा जस्टिस, ट्रिब्यूट। ठीक, इसका जो है एंटोनिम होगा जस्टिस, ट्रिब्यूट। और इसका ऑफेंस का एंटोनिम जस्टिस, ट्रिब्यूट, न्याय संगत। एंटोनिम इंसल्ट, क्राइम, मिसडीड, फॉल्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप लोग नोटिस कर लिए होंगे। अब इसी में अगर मैं एक अगले वर्ड की ओर चलता हूँ, चौथा वर्ड आता है। इसी में एक और वर्ड, चौथा वर्ड आता है जो कि वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में ही आता है। चौथा वर्ड आता है जिलेट, ZEALOT, जिलेट। इसका मतलब होता है कट्टरपंथी।
कट्टरपंथी, इसका मतलब होता है कट्टरपंथी। यहाँ हम लोग सिनोनिम्स लिखेंगे, यहाँ एंटोनिम लिखेंगे। साथियों, एक वर्ड होता है जिलेट, जिसका मतलब होता है कट्टरपंथी। इसका सिनोनिम होता है फैनेटिक, फैनेटिक FANATIC। इसका सिनोनिम होता है फैनेटिक। डिवोट DEVOT, डिवोट। और इसका अगर एंटोनिम की बात करें तो ओपोनेंट, इसका एंटोनिम्स की बात करें तो ओपोनेंट OPP, ओपोनेंट OPPONENT, ओपोनेंट एक वर्ड होता है। एक वर्ड होता है एडवर्सरी, ADVERSARY। एक वर्ड होता है ओपोनेंट, एक वर्ड होता है एडवर्सरी, ADVERSARY। ठीक। एक होता है वर्ड, मेन वर्ड जिलेट, जिसका सिनोनिम होता है फैनेटिक, डिवोट। और अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो ओपोनेंट, एडवाइजरी। ठीक। अब इसी में एक और पांचवा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड आता है, इम्पॉर्टेंट वर्ड आता है एक पांचवा वर्ड आता है क्वेंच। क्वेंच का अगर सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। क्वेंच की अगर हिंदी की बात करें तो इसका होता है दमन करना, दमन करना, दमन करना, बुझाना। ठीक। क्वेंच। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो स्लैग, सेटिस्फाई, स्लैग, सेटिस्फाई, स्लैग, सेटिस्फाई। और इसी के जैसा एक वर्ड होता है सेटिएट, SATIATE। ठीक। अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई। और एक वर्ड होता है सेटअप। एक मेन वर्ड होता है क्वेंच, जिसका सिनोनिम होता है स्लैग, सेटिस्फाई, सेटिएट। अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इंटेंसिफाई, सेटअप। ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 वर्ड हो गए हैं। इसी क्रम में अगर एक वर्ड की और बात करें, छठवां वर्ड हम लोग लिखते हैं, एक वर्ड और हम लोग लिखेंगे जो कि छठवां वर्ड होगा, ये भी इम्पॉर्टेंट वर्ड है, वो होगा अनलॉफुल। अनलॉफुल, ये इसका सिनोनिम्स होगा, यहाँ एंटोनिम्स हम लोग पढ़ेंगे। अनलॉफुल का मतलब होता है गैर कानूनी, गैर कानूनी या निषेध कह लें, निषेध। ठीक। अनलॉफुल, इसका मतलब होगा है इलीगल, इलीगल। अनलॉफुल का सिनोनिम होगा इलीगल, अनलॉफुल का सिनोनिम होगा इलीगल। और एक वर्ड होगा और इलिसिएट, इलिसिएट, ILLICI, इलिसिएट, इलिसिट। एक वर्ड होता कंट्रोबैंड, कंट्राबैंड, CONTRABAND, कंट्राबैंड।
और एक वर्ड होगा प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड, ठीक। अनलॉफुल, अनलॉफुल के सिनोनिम होगा इलीगल, इलिसिट, कंट्राबैंड, प्रोहिबिटेड मीन्स निषेध। और इसके अगर सिनोनिम्स की बात करें तो लीगल, लीगल इसका सिनोनिम होगा लीगल और वैलिड, इसका सिनोनिम होगा वैलिड। अनलॉफुल, अनलॉफुल की अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इलीगल, ILLIGAL, इलिसिट, कंट्राबैंड, प्रोहिबिटेड। अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो लीगल, वैलिड, ठीक। साथियों ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की क्लास आप लोगों को खास तौर पे एयरफोर्स X एंड Y ग्रुप की परीक्षाओं में अभी जो होने वाली है 4 से 8 नवंबर के बीच में, उसमें बैठने वाले जो भी विद्यार्थी हैं उन सभी छात्रों के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत